नमस्कार। हम लोग अग्निशमन भभुआ से प्रातःकाल किसी पार्क या मैदान में जो लोग भ्रमण कर रहे हैं, जो लोग टहल रहे हैं, सभी लोगों को एक अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम लेकर के प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग का काम होता है उधर जाइए, करना जागरूकता अग्निशमन को लेकर कि अग्निशमन होता क्या है और अग्निशमन फायर फाइटर की जरूरत हम लोग को क्यों होती है। तो हम लोग का प्रयास होता है कि हम सभी लोगों को फायर फाइटर बनाएं ताकि सभी लोग अपने घर पे होने वाले अग्निकांड और इससे होने वाली क्षति कम कैसे होगा, तो इसको लेकर के हम लोगों के बीच में इस प्रकार के प्रोग्राम स्कूल में, कॉलेज में, अपार्टमेंट में, मॉल में हम लोग जा करके गाँव भर में जा करके सब लोगों को इसकी जानकारी देते हैं, इसकी स्कूल बनाते हैं। इसके लिए कुछ टेक्निक्स है जो फायर ब्रिगेड वाले अपने कार्यक्रम में उतारते हैं और इस स्किल को डेवलप करके हम लोग अग्निशमन से होने वाली घटना को कम करते हैं। तो इसके लिए हमको जानकारी होना चाहिए आग होता है। यदि आप लोग को आग की तीव्रता अच्छी तरह से जानकारी होगी तो आप आग बुझा लेंगे। घर में शॉर्ट सर्किट से आग हो, गैस सिलेंडर की आग हो या फिर किसी भी अन्य प्रकार की आग हो, आप लोग आसानी से इस काम को कर सकते हैं, है ना। आपको फायर फाइटर की जरूरत नहीं हो। तो इसके लिए आपको जानना हो कि आग होता क्या है। तो आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 चीज़ों की वजह से उत्पन्न होती है। वो 3 चीज़ें क्या है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बता सकते हैं 3 चीज़ें क्या है जिससे आग की उत्पत्ति है। तो वह 3 चीज़ें हैं ऑक्सीजन, जलने वाली वस्तु और तापमान। ये 3 चीज़ें जब एक साथ होंगी तो क्या होगा, आग होगा ना। लेकिन आग बुझेगा कैसे, तो इन तीनों में से किसी एक को ऑफ करना है। या तो तापमान को कम करना है, या ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देना है, या फिर जलने वाली वस्तु को वहाँ से हटा देना जहाँ आग। तो आग क्या होगा, स्वतः। अभी गैस सिलेंडर में आग लगती है तो आप लोग यूट्यूब पर भी आप लोग सर्च करे होंगे या फिर कहीं आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा तो आप देखे होंगे कि उसको कवर किया जाता है। गैस सिलेंडर के आग को एक बेडशीट को गीला करके पानी भिगो करके उसको कवर करते हैं। कवर करने से क्या होता है, बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई आग को होना बंद हो जाता है। और आग 3 चीज़ें जिसमें ऑक्सीजन भी पता है। दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर, गर्मी, है ना। तो गर्मी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी का छिड़काव करते हैं, ठंडा करते हैं और आग, है ना। और एक हमने बताया कि चलने वाली वस्तु उस आग वाले क्षेत्र से उसको पेड़ से अलग। जैसे कमरे में आग लगी तो कमरे में जो आग लगी, मान के चलिए कमरे में गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर में आग लगी तो हमने क्या करना है कि उस कमरे को खाली करना, उस कमरे में किचन को खाली करना। तो आग क्या होगा, गैस सिलेंडर एक ऑब्जेक्ट है, गैस सिलेंडर की जगह पर कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो क्या होगा कि उसको फैलने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। कमरा खाली रहेगा तो गैस सिलेंडर या उसकी जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वह जल के रह जाएगा, आपका कमरा और है ना। इसलिए कमरा खाली करना ही एक अच्छी नीति है आग से होने वाली क्षति को कम करना, ठीक है। तो जब कभी किसी घर में कमरे में आग लगे तो उस कमरे को खाली कर दें, या फिर उस कमरे में पानी देना है ठंडा करने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए, है ना। उस वस्तु में पानी देना है जहाँ में आग लगा है और उसके चारों तरफ पानी देना है ताकि हीट ट्रांसफर ना होने से, ठीक है। इससे आगे क्या होगा, सीमित रह जाएगा, आपका उसी ऑब्जेक्ट तक जल करके रह जाएगा, आपका सारा कमरा सुरक्षित है ना। तो ये प्रयोग करके हम लोग आग से होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है कि गैस सिलेंडर में आग लगता है तो आपको जानकारी दे दें कि गैस सिलेंडर फटता नहीं, उसको फटने में घंटों लगता है। और फटता तब है गैस सिलेंडर जब हम गैस सिलेंडर में आग लगता है उसको छोड़ करके डर के हम लोग घर खाली करके भागते। तो क्या होता है, वो फैलता है, पूरे कमरे आग के हवाले हो जाता है। इसके बाद आग में वही सिलेंडर फिर तपने भी लगता है। जब सिलेंडर में आग लगा और सिलेंडर से ट्रांसफर होता है ना दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पूरा कमरा आग के हवाले। तो जब चारों तरफ से आग होगा तो क्या होगा, सिलेंडर को चारों तरफ से तपाएगा, है ना। जैसे हुआ ना कि एक सिलेंडर को उठा करके हमने आग में फेंक दिया, ऐसा हुआ। केवल सिलेंडर में आग लगा, सिलेंडर नहीं, लेकिन सिलेंडर को चारों तरफ से अगर उसको तपाया जाएगा तो आग के हवाले कर दिया जाएगा तब सिलेंडर फटेगा, ठीक है। तो कोशिश क्या करना है, सिलेंडर में आग लगी है तो उसके चारों तरफ से जो भी वाले वस्तु, जलने वाली वस्तु सबको
खाली करना है ना। और कोशिश यही करना है कि सिलेंडर को जमीन पर गिरने नहीं देना। जब सिलेंडर जमीन पर गिरेगा नहीं तो आग फैलेगा नहीं। उसको हमेशा खड़े ही रखना है, अपराइट ही रखना है, या फिर उसको किसी रॉड से उठा करके खुले स्थान पर ले जाना या बाहर किसी मैदान में लेना, लेकिन उसको गिरने नहीं देना। जैसे एक डिबिया का उदाहरण देते हैं। डिबिया जब तक खड़ी रहती है, जब डिबिया गिर जाती है, इसकी लो इसके बॉडी पर आती है, हिट करता है, गर्म करता है पूरे बॉडी को। इसके संपर्क में जलने वाली वस्तुएं तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा और पड़ोसी भी जलना शुरू करेगा। जब पड़ोसी जलना शुरू करेगा तो इस सिलेंडर को क्या करेगा, तपाएगा चारों तरफ से, मतलब पूरा कमरा आग का हवाले होगा तो सिलेंडर को चारों तरफ से तपाएगा। जब तपाएगा तो क्या होगा, सिलेंडर में विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करना है कि सिलेंडर को गिरने नहीं देना है, उसको खुले स्थान में ले जाना है। गैस लीक हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमरा खोल देना है, उसको खुले स्थान में, आपका सिलेंडर नहीं फटेगा। सिलेंडर को फटने में घंटों लगेगा, जब उसका पूरा बॉडी तपेगा आग में तब जा करके फटेगा। और सिलेंडर में आग लगा तो या तो रेगुलेटर में है, रेगुलेटर में आग है तो